हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। जी सॉरी, पहले माजरत कि मैं वीडियो टाइमली अपलोड नहीं कर सका। तो बेसिकली वो यही था कि आई गॉट रियली रियली वेरी वेरी टायर्ड यस्टरडे। और क्योंकि वही बात है कि अगर हम ट्रेनिंग सेशंस को देखते हैं तो डे बिफोर यस्टरडे इट वाज अ वेरी टर्मोइल डे बिकॉज ऑफ द ऑयल पर्टिकुलरली। तो एक रिकवरी ट्रेड होती है अगले दिन, तो उसके अगले दिन जो है ना वो आपको डबल मेहनत करना होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे जितने टारगेट्स थे वो पूरे हुए। गोल्ड के जो लेवल बताए गए थे वहाँ से ही जो है वो बाइज निकली और सारा हर चीज़ ज़बरदस्त मामला रहा। और जो है वो ऑयल का हमारा जो बाइंग का सेटअप था, जो लेवल बताया गया था पर्टिकुलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा मसरूफ़ रहा। तो ये मैं बताना चलूँ, बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और वहाँ पर जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। तो आप हर कोई ज्वाइन इन उसको हो सकता है। और आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। तो करना क्या, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स एक्सएक्स के ऊपर या जीटीसी के ऊपर, देखिए जीटीसी का ब्रोकर मैंने इसलिए ऐड किया, पर्टिकुलरली यूके के जो हमारे क्लाइंट्स हैं दे डोंट हैव द फैसिलिटीज़ कि वहाँ पर जो है वो जो लेवरेज है वो दैट इज जस्ट 1:30, 1:50। तो जीटीसी इज़ द ब्रोकर के जो कि आपको 1:2000 तक जो है वो लेवरेज यूके में रहते हुए प्रोवाइड कर देता है। तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ऑक्टाफेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, एक्सनेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं और हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए खाली ये सिग्नल्स हैं, मैं बड़े अच्छे सिग्नल देता हूँ, ये सारी फजूल मतलब बातें होती हैं। सिग्नल ग्रुप 20-20-30 पिप्स का जो है वो सिग्नल्स होते हैं, चीने मीने ग्रुप। तो इन चीज़ों से बचें। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि ऐसे जितने भी जो वो है ना चैनल्स, उनसे बचें। ये 20-20-30 पिप्स वाले सिग्नल्स और ये टेलीग्राम के सिग्नल्स, फ्री सिग्नल, इनको आप इनके साथ लग के, इनके साथ जोड़ के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इन द लॉन्गर रन यू विल बी अ लूजर, क्योंकि जब मार्केट अगेंस्ट आपकी आएगी ना तो आपको हिला के रख देगी। तो एटलीस्ट आपको एक स्टैंडर्डाइज किस्म का एक सिग्नल चाहिए जो कि 250-300 पिप्स के ऊपर डिपेंड वो हो, आपको लेके चले सारे मामलात। तो लेट्स सी के जो है वो इंशाल्लाह क्या आज का दिन रहता है। कल बहरहाल जो मैंने जिस तरह आपको कहा था कि जी गोल्ड की जो है वो नीचे से 1807-8 ये वाले सारे जो एरियाज थे दे आर ह्यूज बाइंग एरियाज, और वहीं से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बाई निकली और काफ़ी जो है वो ऊपर तक हमें जो है वो दोबारा से 31 तक जो है वो लेकर आई। तो वही जो रेंज थी उसके अंदर रहा मामला, तो हमने वहाँ पर बाय यकीन बहुत सारे लोगों ने लिया। उसको खैर मैंने तो सेलिंग भी ली, क्योंकि तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि उससे एक दिन पहले थोड़ा सा दिमाग चढ़ा हुआ था कि जो ऑयल ने किया। देखिए आपके साथ ऐसे डेज आएंगे जब आप प्रिपेयर्ड कुछ होंगे लेकिन न्यूज़ कुछ और आएगी। तो असल चीज़ ये है कि ऐसे दिनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है या आपके पास अल्टरनेट प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि 200-250 पिप्स आपके मार्केट अगेंस्ट गई और आपने कहा सारे अकाउंट वॉश हो गए। ये जो चीज़ है ना, ये फजूल बातें जो है ना वो यकीन कर लें, ऐसी ट्रेडिंग। और ये मैं बता चलूँ, ये 20 पिप्स का 30 पिप्स का एसएल ये भी अपने साथ ज्यादती है, ये आपकी 90% ट्रेड्स स्पॉइल कर देता है। तो ये चीज़ें सारा कुछ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। ऑयल का मैंने आपको जिस तरह वीडियो के अंदर बताया था 66.20 से आपने जो है बाय करना है। अभी मार्केट 69 के ऊपर खड़ी है। देखिए असल जो चीज़ यही है कि अगर डबल बॉटम से प्रॉपरली उठा है तो इसका जो ऊपर का लेवल है वो 72.5 जाना चाहिए। आज नहीं जाएगा, हो सकता है दरमियान में रुक आके जाए, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यही चीज़ है कि अगर दोबारा से अगर आपको आज भी 66 के ऊपर मिलता है, 66.5 के ऊपर मिलता है, तो आप यकीनन आप इसको बाय कर सकते हैं ऑयल को, क्योंकि ये बड़ा ही ह्यूज एरिया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये ऐसा कोई मसला नहीं है, जिन लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है। और ऐसे मौक़ों के ऊपर थोड़ा सा, पता आपके पास बैकअप फंड्स होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी कि आपको फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ करना है, क्योंकि देखें ये पैसे का खेल है। मैं बार बार आपको ये बात करता हूँ, मैं अपने जो ग्रुप भी है उसमें कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार पैसा जितना होगा और पैसा जितना समझदारी से लगाया जाएगा ये उतने का मामला। स्कैल्पिंग करनी है, आप $100 के साथ स्कैल्पिंग नहीं करोगे भाई।
स्कैल्पिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 5,000 से 10,000 डॉलर होने चाहिए कि आप अच्छी तगड़ी स्कैल्पिंग करो। आपको स्कैल्पिंग की 5-6 डील्स अगर मिलती हैं दिन के दरमियान में कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोना बी। और खैर बात कर लेते हैं जी, आज फ्राइडे है, आखिरी मतलब वीक का आखिरी दिन है। तो क्या हो रहा है? अच्छा, नैस्डैक जो है, नैस्डैक ने थोड़ा सा ज़रा पंप ज़रा एक्स्ट्रा लिया है मेरा, लेकिन ये कि बहरहाल मैं सेलिंग में आया हूँ और हमारे ग्रुप में बहुत से सेलिंग है, लेकिन ऑल दो के बहुत ज़्यादा अभी तक सेलिंग इंडिकेटर हाई नहीं आए हैं। लेकिन जस्ट वी हैव टू ट्रीट इट एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आई एम टेलिंग यू दैट। देखिए, अगर आप फंडामेंटली देखते हैं चीज़ों को, मैं नैस्डैक के पर्सन से बात कर रहा हूँ, देखिए जो चीज़ ज़रा ज़्यादा पंप लेती है, ज़रा कुछ हो जाता है, तो मैं अगर फंडामेंटली बात करता हूँ तो देखें जो अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, DXY डाउन जा रहा है, चीज़ें हर चीज़ एक वो जिसे कहा जाए कि मार्केट के अंदर देयर इज एन अनईज सिचुएशन ओवर देयर। तो सबसे पहले जो है वो आपकी जो कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपका मुल्क खड़ा हुआ है, उनके स्टॉक्स की प्राइसेस, वहाँ पर स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है। तो ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना है। और बेसिकली दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं कि अच्छा ठीक है जी, अगर आपको नेस्डैक के पैसा जा रहा है तो फिर गोल्ड नीचे आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक से पैसा निकल के आपका गोल्ड मार्केट की साइड के ऊपर जाता है या टी बॉन्ड यील्ड्स की तरफ जाता है। तो ये मतलब इस तरीके से 2-3 फैक्टर हैं। अब अगर गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, नेस्डैक भी ऊपर जा रहा है, तो दैट इज समथिंग वेरी फिशी गोइंग ऑन। तो ये चीज़ है। बहरहाल ये कि मैं इसको टेक्निकल साइड के ऊपर भी नेस्डैक को अगर हम देखते हैं तो बहरहाल नेस्डैक बुलिश ज़रूर है, लेकिन वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी। और नीचे कम से कम 350 तक तो पहला इसकी मूवमेंट आनी चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। जब भी ये स्टीम छोड़ेगा अपनी, तो अच्छा खासा 250-300 पिप्स 400 पिप्स का प्रॉफिट देगा नैस्डैक। तो जो लोग समझदार हैं, दे हैव स्टार्टिंग सीइंग द सेलिंग साइड, सेल सिग्नल्स जैसे ही बनते हैं वो मैं अपने सारी बातें ग्रुप के अंदर बता दूंगा। मैंने तो खैर बार एक आधी एंट्री ली हुई है नैस्डैक के ऊपर, और इसको देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो ये चीज़ होगी। दूसरा ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि जी ऑयल को आपको ऊपर ही की तरफ जो है वो देखना है, नीचे मौका मिलेगा बाइंग का तो आपने उसको लाजमी बाय करना है। अच्छा, XNG लोग मुझे कह रहे हैं कि XNG इस टाइम पे 2.71 7475 तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि देखें XNG रेंज करेगा। XNG वही चीज़ है कि रेंज बहुत ज़्यादा करता है, और रेंज में ही अगर आप इसको प्रॉफिट बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इन द अभी क्योंकि ज़रिए बात है पूरी गर्मियाँ हैं, तो ये रेंज नीचे की तरफ थोड़ी सी ज़रा स्प्रेड होती चली जाएगी। तो ये चीज़ बहरहाल रहेगी, मामलात रहेंगे। ऑयल के ऊपर जो है वो रशिया और आपका जो सऊदीया था, उनकी मीटिंग के बाद जो है वो ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा ज़रा कम बैक दिया। DXY इज़ ऑन द डाउनवर्ड प्रेशर, DXY इज़ ऑन डाउनवर्ड प्रेशर, लेकिन बिल्कुल भी इतना डाउनवर्ड प्रेशर की तरफ मामला तो नहीं है। GBP इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, GBP इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। GBP रेंज बाउंड है, लेकिन रेंज बाउंड के ऊपर आप बहुत अच्छी जो है वो बाइंग और सारा कुछ कर सकते हैं। 1.197 1.194, तो ये लेवल्स मौजूद हैं। अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि अभी तक ये 1.225 और ये इस रेंज के दरमियान में चल रहा है, तो इट विल रिमेन द रेंज बाउंड अनलेस अनटिल के DXY या तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता तब, वरना अदरवाइज आपको इसी फंसी हुई रेंज के अंदर, इसके अंदर आप हैवी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। GBP USD के अंदर जो है वो आप हैवी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। JPY इज़ ऑन द मूव। तो JPY जो है वो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पर्टिकुलर DXY के जैसे जैसे वीकनेस आती जाएगी DXY के अंदर, तो आपका जो है वो मामला JPY के मूव की तरफ चलता रहेगा। तो जितने भी पेयर्स JPY के अगेंस्ट है, ऐसे यूरो माँ सिवाय यूरो ने 50 बेस पॉइंट इंक्रीज किया, और यूरो ने यह भी कह दिया कि हम अगली दफ़ा भी 25 बेस पॉइंट को लास्ट भी कंसिडर करेंगे। तो दिस इज समथिंग के ठीक है जी, उनकी इकोनॉमी वगैरह मामला उतने टर्म ऑयल नहीं जितने अमेरिका में। तो लेकिन अमेरिका के जो है वो चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। तो गोल्ड का आपने नीचे से जो 12 का लेवल है ना, 1912 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से 1942 का लेवल। एक मिनट,
1940 1942 ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम के ऊपर आज अगर वहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, कम से कम रिट्रेस हो सकता है। 40 से रिट्रेस होगा तो पहला आपका TP26 होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको सेलिंग साइड बैठें, लेकिन द थिंग इज़ दैट इट कैन गेट आउट ऑफ द स्टीम अ बिट। और लेकिन वो ये होता है कि वीकेंड हो जाता है ना, तो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वीकेंड के ऊपर को बाज आ रही है, तो जो गोल्ड है ना उसमें ऑब्वियसली जो लास्ट आवर्स जो होंगे ना 3-4, उसमें तेज़ी लाजमी रहेगी। ये मेरे को बात बताना चलो। और DXY भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा लास्ट आवर्स के अंदर, क्योंकि वीकेंड क्लोजिंग है। अब देखिए जिस तरीके से वीकेंड के ऊपर बैंक की न्यूज़ चली थी, तो उसने मंडे को क्या किया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस जेन को देखते हुए ना, ये ताशा लोग जो है ना अपना पैसा जो है ना वो गोल्ड और DXY की फॉर्म में रखेंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि जिस किस्म के मामला चल रहे हैं ना यूएस इकोनॉमी के, दिस इज समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग एक्चुअली। तो नास्डा की सेलिंग विल बी प्रिटी सेफ, लेकिन अगर आपने जो है वो गोल्ड के ऊपर सेल करना है तो मेक श्योर कि यू कट द सेल पोजीशंस। और अगर आपने कोई इस तरीके से नीचे से भी ओपन पोजीशंस वगैरह खुली हुई हैं तो वीकेंड के ऊपर भाई सुकून से हेज लगा के सोएं, अगर कोई लंबी पोजीशंस चल रही हैं तो बाकी ये कि उससे पहले पहले रात पाकिस्तान टाइम की बात करूँगा, रात 9-10 बजे तक जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग करें आखिर के। लेकिन 10 से जो 2 बजे का जो टाइम है ना, उसमें आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन, डॉलर इज़ अ सेफ हेवन। तो कोई भी अगर GBP और यूरो को सेल करने की कोशिश कर रहा है ये चीज़ आप ना कीजिएगा आफ्टर 10, क्योंकि थिंग्स कैन, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो डिफरेंटली सोचता है और वो अपने इंतजामात करके सोचता है कि हाँ यार मुझे अभी अपना अरेंजमेंट करके सोना है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। आई होप कि जो है वो देखिए, मेरी हर जो वीडियो होती है ना उसमें लेवल्स के अलावा भी ना बहुत सारे कुछ ना कुछ ट्रेडिंग टिप्स होती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड बात होती है, कोई रिस्क मैनेजमेंट से बात होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना वो वाला एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि दैट इज़ द की। खाली लेवल्स और ये चीज़, इसके बियॉन्ड जो है ना वो ट्रेडिंग की एक पूरी होल वर्ल्ड है, एक मैकेनिज्म है कि हाउ यू मैनेज योर पोर्टफोलियो, हाउ यू मैनेज योर रिस्क। ये इस चीज़ के अंदर सब चीज़ है। आपको लेवल्स सब जगह पता लग जाएंगे, लेवल्स आपको हर कोई बता देगा, लेकिन ट्रेड को हैंडल करना, ट्रेड को बनाना, ट्रेड को मैनेज करना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू लर्न विद योर एक्सपीरियंस। और आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि सिग्नल्स के पीछे भागे। सर सिग्नल क्या है, SL क्या है, भाई उसमें सिग्नल्स के अंदर ट्रेड हैंडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपको उस तरफ देखना है जहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो, और आप हमारी जो है फॉरेक्स ब्लॉगर कम्युनिटी इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर दैट। ओके जी, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।